नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। निकायों में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तालमेल, कर्मचारियों के तबादले, कांग्रेस के विरोध और उसकी राजनीतिक गतिविधियों तक लगभग हर बड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष सामने रखा। निकायों में विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। जहां परियोजनाएं तय समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, वहां देरी के कारणों की जांच की जा रही है और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनता से जुड़े सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच हुए विवाद पर भी उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का अपना सम्मान और महत्व होता है। प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपने जनप्रतिनिधियों की बात गंभीरता से सुने, सम्मानजनक व्यवहार करें और नियमों के अनुरूप जवाब दे। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और यदि कहीं भी शिकायत मिलती है तो सरकार आवश्यक कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगी। 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर भी अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान तबादलों को उद्योग बना दिया गया था, इसीलिए अब उन्हें इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और कामकाज में तेजी लाने के लिए समय समय पर तबादले आवश्यक प्रक्रिया है। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक स्तर पर चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान और पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध के मुद्दे पर भी उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने नेताओं के बीच चल रहे मतभेद और अंदरूनी संघर्ष को खत्म करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। उनका आरोप था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ही आपसी विवादों में उलझे हुए हैं। ऐसे में संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान से कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों में तेजी, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकार की कार्यशैली का बचाव करते हुए विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए। अब इन बयानों पर कांग्रेस किस तरह जवाब देती है, इस पर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी रहेगी। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ। नमस्कार। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आज की बैठक में होगी। बैठक में क्या निर्णय होंगे, क्या चर्चा होती है, इसकी जानकारी बैठक के तुरंत बाद आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, राज्य सरकार तेज गति से विकास के काम हो, विकास के कामों में विलंब ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम लगातार कर रहे हैं। निकायों की बैठक नियमित रूप से होती है और जहाँ पर भी कामों में विलंब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इन सब की लगातार समीक्षा करते हैं और इसलिए तेज गति से विकास के काम हो, समय पर काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, इसके लिए समय समय पर जो आवश्यक कार्यवाही है विभाग करता है। अधिकारियों को जिन अधिकारी के खिलाफ शिकायतें, देखिए, ये सामान्य प्रशासन विभाग के ऑलरेडी निर्देश हैं। फिर भी जहाँ स्पेसिफिक शिकायत आएगी निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेगी। देखिए, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपना एक महत्व है। सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जनप्रतिनिधियों का प्रावधानों के अनुरूप सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, उन्हें रिस्पॉन्स करें। ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है, ये करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि के नाते जनता की बातों पर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, पत्र लिखते हैं तो उनके पत्रों का जवाब मिले, उनके फ़ोन मोबाइल के कॉल पर रिस्पांस हो, ये आवश्यक है, ये करना ही चाहिए। देखिए, कांग्रेस कुछ भी प्रशिक्षण कर ले, पहले तो अपने इनके नेताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे आपस में लड़ रहे हैं। और भूपेश बघेल जी पंजाब गए हैं तो वहाँ पर भी लड़ाई चालू हो गई है, छत्तीसगढ़ में लड़ ही रहे हैं।
तो कांग्रेस के नेता लड़ने में ही मशगूल हैं। छोटे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण करके क्या फ़ायदा होने वाला है। ये पंजाब को लेकर बहुत विरोध हो रहा है मुकेश वगैरह। अब उन्हें पता है जहाँ भूपेश बघेल जी जाते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी हारती है। सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जिस कांग्रेस की सरकार में तबादला उद्योग चला है वो इस तरह की बातें ना करे। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर समय समय पर ट्रांसफ़र होते हैं और राज्य सरकार को इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि प्रशासनिक कसावट आए, काम में गति आए और राज्य के अधिकारी होने के नाते उसकी उपयोगिता हो। एक जिला अध्यक्ष की